Hi everyone. In this video we are going to discuss refraction of light. We know that light जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और लाइट हमारे सराउंडिंग में डिफरेंट फिनोमिनॉन्स जो है वो अगर करता है। उसमें से ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लाइट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करता है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर, लेकिन अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करता है तब उसका जो डायरेक्शन है, जो लाइट का पाथ है, उसका डायरेक्शन जो है वो हमें चेंज होते हुए दिखाई देता है। उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो हमें डे टू डे एक्सपीरियंसेस में बहुत सारे एग्जांपल्स में दिखाई देता है। जैसे कि अगर कोई बाउल है, उस बाउल के अंदर अगर हमने एक कॉइन रखा है और अगर आप उसे ऑब्जर्व करो तो आपको जो कॉइन है वो एट द बॉटम ऑफ दैट बाउल दिखाई देगा। लेकिन जैसे आप उसके अंदर पानी पुट करोगे, जैसे आप उसके अंदर वाटर डालोगे, तो वही कॉइन आपको थोड़ा सा ऊपर यानी थोड़ा रेज होते हुए दिखाई देता है। अब कॉइन तो बॉटम ऑफ द बाउल ही है, लेकिन कॉइन से जो लाइट रेज आ रही है वो वाटर मीडियम से एयर मीडियम में ट्रैवल करते हुए आपके आंखों में एंटर कर रही है। तो लाइट रेज जो है वो दो मीडियम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करने की वजह से हमें जो कॉइन है वो थोड़ा सा रेज होते हुए दिखाई देता है। इसके अलावा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप किसी टम्बलर के अंदर पेंसिल को रखते हो तो पेंसिल जो है, जो एयर में है, हाफ अगर वो इमर्ज है पानी के अंदर, तो जो इंटरसेक्शन है एयर और वाटर का, उसके बीच में आपको जो पेंसिल है वो स्ट्रेट ना दिखाई देते हुए थोड़ी सी बेंड दिखाई देगी। दिस इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट डज नॉट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया। तो जो लाइट है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करती है। इट अपीयर्स दैट व्हेन ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम चेंजेस। तो जिस डायरेक्शन के साथ वो ट्रैवल कर रही है वो चेंज हो जाता है और इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन हम देखने वाले हैं किस तरह से होता है इन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो हियर इज द एक्टिविटी, वी कैन सी। यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो आप देख सकते हो ये जो ABCD है, दिस इज योर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इस ग्लास स्लैब में हम यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, सो जो EFO आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज योर इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज O। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में जब एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में ट्रैवल, दिस इज EF इज योर इंसिडेंट रे। O पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो आपको जो N डैश दिख रहा है दिस इज द नॉर्मल। I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब इंसिडेंट रे जो है, अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं होता तो इंसिडेंट रे जो है वो सीधा ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये पाथ ट्रैवल करते हुए जाती सीधा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से बाहर निकलते हुए इस तरह से, राइट। यू कैन सी दिस पाथ, ये उसकी इंसिडेंट पाथ है। लेकिन बिकॉज ऑफ द ग्लास स्लैब, क्योंकि एक दूसरा मीडियम यहाँ पे आया है, उसकी वजह से जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है। क्यों नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है? बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। रेयरर से डेंसर ट्रैवल कर रही है, इसलिए नॉर्मल की तरफ बेंड होते हुए दिखाई देगी। और इंसिडेंट रे ने अपना डायरेक्शन चेंज किया एंड इट इज गोइंग फ्रॉम O टू O डैश। आप इस पर्टिकुलर इंटरफेस को ध्यान से देखो तो अब ये जो अगर हम इसको इंसिडेंट रे कंसिडर करें तो अभी ये डेंसर मीडियम में है। इंसिडेंट रे जो है वो अभी डेंसर मीडियम में है, यानी ग्लास वाले मीडियम पे है। अब वो रेयरर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, मतलब वो डेंसर से रेयरर जा रही है। और जब भी लाइट रे डेंसर से रेयरर जाती है इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस पॉइंट पे भी हमने नॉर्मल बनाया, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो उसकी जो अभी इस पॉइंट को अगर हम देखें तो ये जो डॉटेड लाइन आई एम ड्रॉइंग हियर, ये उसका ओरिजिनल पाथ रहेगा इस पर्टिकुलर इंसिडेंट रे से। तो ये ऐसे ना जाते हुए नॉर्मल से दूर जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई। इसी पर्टिकुलर चीज को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो जब डेंसर से रेयरर होती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, और रेयरर से डेंसर जाएंगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे हमने देखा, एंड इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे जो है वो पैरेलल रहेगा टू द इंसिडेंट रे। ये आपका इमर्जेंट रे जो है वो इंसिडेंट रे को पैरेलल होता है, एंड दिस इज हैपनिंग क्योंकि जो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग है वो दो पैरेलल सरफेस के बीच में हुआ है।
That's why these rays are parallel to each other. Refraction is due to change in the speed of light. ये जो रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन होता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइट जो है वो अपनी स्पीड चेंज करती है. इट चेंजेस इट्स स्पीड व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर. लॉ, तो स्नेल्स लॉ कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant. तो sin I upon sin R is equals to constant. ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये डिपेंड करती है कि कौन से दो मीडियम के थ्रू लाइट बेंड हो रही है, रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन शो कर रही है. और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है तो वो कितना बेंड होगी ये डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है दैट यू कैन अटेम्प्ट इन द कम्युनिटी सेक्शन. थैंक यू.